तो नेक्स्ट चर्चा कर लिया जाए शब्द और भेद। ठीक है, शब्द और शब्द भेद पर फोकस कर लिया जाए। बोलो जी, कर लिया जाए क्या? चलो इस पर कम से कम कुछ ट्रिक पर जरूर फोकस करेंगे। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट डे भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे शब्दों का वर्गीकरण की अगर बात करेंगे तो आप देखोगे शब्दों का वर्गीकरण पर अगर फोकस किया जाए तो स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर देखने को मिलती है। ऐसी देखोगे तो और भी वैरायटी देखने को मिलती है। शब्द की अगर बात करोगे तो कई वर्ण मिलकर उसमें स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण भी होते हैं, शब्द बनते हैं। शब्द वाक्य बनता है, वाक्य भाषा बनता है। तो जो कई वर्ण मिलकर जो शब्द बनते हैं तो देखोगे दो तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एक सार्थक एक निरर्थक। अभी देखिए, फोकस कीजिए, इस पर पूरा चर्चा करेंगे क्लास वाइज। अब देखिए यहाँ पर, अब निरर्थक तो जाने दीजिए, सार्थक पर पूरी तरह से फोकस करते हैं। बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, विकार के आधार पर। अब यहाँ पर बनावट के आधार पर रूर, यौगिक, योग रूर। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो अब स्पेशली हम चर्चा करने वाले इसी का। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे अर्थ के आधार पर वाचक। ठीक है, वाचक, लक्षणिक, व्यंजक। विकार के आधार पर विकार, अविकार। अब विकार में क्या है तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकार में क्या लेंगे तो बाकी जो बचा उसको छोड़कर क्रिया, विशेषण, संबोध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है जी, आ रहा समझे? चलिए, अब क्या है तो आप देखोगे कि ठीक है, तो ये आपने देख लिया है ना जी। अच्छा, अब आप देखो शब्द भेद में स्टार्ट किए तो उस पर कुछ चर्चा भी कर लेते हैं। तो आप देखोगे जैसे कि यहाँ पर देखने को मिला आपको क्या है, स्रोत के आधार पर। देखा ना जी, स्रोत के आधार पर। और स्रोत के आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले फोकस यहाँ करते हैं कि प्रयोग के आधार पर शब्दों की भिन्न भिन्न जातियाँ होती हैं। देखो जी, शब्दों की भिन्न भिन्न जातियाँ होती, जिन्हें शब्द भेद कहा जाता। भेद मतलब भिन्न भिन्न, तो शब्दों की भिन्न भिन्न जातियाँ हो गई तो शब्द भेद। शब्द भेद को मुख्यतः दो वर्गों, बोले तो स्रोत और रचना के आधार पर विभक्त किया जाता है। तो अभी हमने कई सारे बताए, लेकिन यहाँ पर मुख्यतः स्रोत और रचना को, मतलब कि शब्दों का वर्गीकरण तो कई भाग में किया गया, लेकिन मुख्यतः कितने भागों में? दो, स्रोत और रचना। क्या जी, स्रोत और रचना। स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर पुर्तगाली, मतलब आप देखो जो शब्द भेद आए वो कहाँ कहाँ से आए, तो कहीं ना कहीं से आए होंगे। तो कहाँ कहाँ से आए तो पुर्तगाली, अरबी, फारसी, अंग्रेजी। हम लोग जो भी यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं मिक्स जरूर करते। पुर्तगाली, अरबी, फारसी, अंग्रेजी सब बेटा बोल देते हैं ना। सोच लीजिए, आप बोलते हैं हम लोग शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं, देख लीजिए, तो शुद्ध हिंदी नहीं, मिक्स हम लोग बोल रहे हैं नहीं। अच्छा, आगत, तो आगत में यहाँ क्या लिया गया? विदेशी भाषा के शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्द, जो अन्य शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं उन्हें स्रोत के आधार पर निम्न प्रकार से बांटा गया है। अब जैसे देखिए, तत्सम, तद्भव, अर्थ तत्सम। तो तत्सम याद रखिए संस्कृत वर्ड, तद्भव हिंदी वर्ड, और अर्थ तत्सम तत्सम का ही बिगड़ा हुआ रूप। बस के लिए तत्सम, तो इसको याद कैसे रखें? तो स से संस्कृत, और स किस में दिखता? तत्सम में या तद्भव। तो तत्सम में स, देखिए स दिख रहा, स तो संस्कृत, और इसमें नहीं दिखा स तो हिंदी। अब इसमें बोले इसमें स दिख रहा, तो इसीलिए तो बोला गया संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप, है ना। आप देख सकते हो अर्थ तत्सम के बारे में पूरी तरीके से, है ना। देखिए, अर्थ तत्सम ये शब्द उन संस्कृत शब्दों को कहते हैं
जो प्राकृतिक भाषा बोलने वालों के उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते कुछ और ही रूप के हो गए। बच्छ, अंगिया, मुंह, बंश, है ना, वंश नहीं लगेगा, वंश नहीं लगेगा, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते, सोच लीजिए। नहीं तो कम से कम तत्सम पे फोकस करते हैं तो आप देखोगे कि आप लोगों को हिंदी का पूरी तरीके से कंप्लीट हमने करवा दिया। विलोम शब्द, ये शब्द भेद पे फोकस करवाए जा रहे हैं आप लोगों को, नहीं जी, शब्द भेद आप लोगों को पूरी तरीके से करवाए जा रहे हैं। इस पर बने रहेंगे, फोकस करने का काम करेंगे। तो आपको हमने बता दिया तत्सम, तो जहाँ स दिखे तो संस्कृत, यहाँ स दिख रहा मतलब संस्कृत, ये नहीं दिखा मतलब हिंदी, तो तद्भव हिंदी और तत्सम संस्कृत, और अतत्सम अर्ध तत्सम संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप। तो देखो तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना, तत् और सम, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं, है ना, और ज्यों की प्रयुक्त किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, राजा, पुष्प, ठीक है, क्या दिख रहा है जी, देखोगे राजा, पुष्प, कवि, आज्ञा, ठीक है, देखोगे आज्ञा, अग्नि, वायु, वत्स, भ्राता, है ना। लेकिन इसका ट्रिक भी आप लोगों को बताएंगे, चिंता ना करें, क्लास से आउट होने या स्किप करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो दिक्कत होगी आप लोगों को। तो राजा, पुष्प, कवि, आज्ञा, अग्नि, वायु, ठीक है,